पाठ 8 भारत का भौतिक स्वरूप। हमारे गांव या शहर की ज़मीन कहीं ऊंची, कहीं नीची, कहीं समतल, कहीं टीले आदि रूपों में दिखाई देती है। यह हमारे क्षेत्र का भौतिक स्वरूप है। इसी प्रकार हमारे देश भारत का भौतिक स्वरूप भी विविधतापूर्ण है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं हरे भरे मैदान, कहीं पठारी भूमि है तो कहीं मरुस्थलीय भूमि, कहीं तटीय मैदान है तो कहीं द्वीप समूह। इन विविधताओं के आधार पर भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठारी भाग और समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो पहले समझते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का पर्वतीय भाग भारत की उत्तरी सीमा पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक और पूरब में कम है। इसे हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय का अर्थ है हिम प्लस आलय अर्थात बर्फ का घर। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समानांतर श्रेणियों में बांटा जाता है। ट्रांस हिमालय, इसको बोलते हैं हिमालय पार क्षेत्र। यह हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है। इसमें मुख्यतः काराकोरम, लद्दाख एवं कैलाश पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं। यहाँ का सर्वोच्च पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित K2 है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,611 मीटर है। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, चलिए समझते हैं। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत की जगह पर टेनथीस सागर था। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत की जगह पर टेनथीस सागर था। इस विशाल सागर के उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नामक 2 भूभाग थे। इन दोनों भूभागों में बहने वाली नदियों का पानी टेनथीस सागर में गिरता था। पानी के साथ बहकर आया मलबा सागर की तलहटी में परत दर परत जमा होता गया। पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण सागर की तलहटी में जमा हुआ परतदार मलबा मोड़दार पर्वत के रूप में ऊपर उठता गया। पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण सागर की तलहटी में जमा हुआ परतदार मलबा मोड़दार पर्वत के रूप में ऊपर उठता गया, जिससे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का निर्माण हुआ। चलिए आगे समझते हैं। हिमालय का क्या अर्थ है? हिम प्लस आलय, बर्फ का घर। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। पहला क्या है? ट्रांस हिमालय, इसको बोलते हैं हिमालय पार क्षेत्र। यह हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है। इसमें मुख्यतः काराकोरम, लद्दाख एवं कैलाश पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं। यहाँ का सर्वोच्च पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित K2 है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,611 मीटर है। हिमाद्री श्रेणी, यह हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। इसे बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व के ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट इसी श्रृंखला में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,850 मीटर है। इस श्रृंखला पर अनेक हिमनद हैं, जिनमें कई नदियां निकलती हैं। हिमाचल श्रेणी, यह हिमाद्री श्रृंखला के दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इस श्रृंखला में श्रीनगर, शिमला, कुल्लू, डलहौजी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग जैसे अनेक आकर्षक एवं रमणीक पर्यटक स्थल हैं। पश्चिम में हिमाद्री और हिमाचल श्रृंखला के बीच कश्मीर की रमणीक घाटी बन गई है। यहाँ की डल झील पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। शिवालिक श्रेणी, यह हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। इसे उप हिमालय भी कहते हैं। यह कम ऊंचाई की श्रृंखला है। इस पर घने वन
पाए जाते हैं। सोचो हिमालय पर्वत से हमें क्या क्या लाभ हैं। चलिए समझते हैं। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा तक एक पहरेदार के रूप में स्थित है। यह बाह्य आक्रमण से भारत की रक्षा करता है। यह भारत की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर हमारी जलवायु को शुष्क और ठंडी होने से बचाता है। साथ ही दक्षिणी मानसून के समय आने वाली मानसूनी हवाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर वर्षा कराने में सहायक है। विभिन्न रोगों के उपचार के लिए हिमालय पर्वत से हमें अनेक जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। हिमालय पर्वत पर अनेक रमणीक स्थल हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देकर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट, उत्तर का मैदानी भाग। सेकंड क्या है? उत्तर का मैदानी भाग। इसको हम समझते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।